तो ये है इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइंस। लेकिन गिफ्ट निफ्टी से आज भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। 40 अंक तेजी के साथ 25,300 के आसपास कारोबार करता हुआ एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत, क्योंकि निक्के यानी जापानीज मार्केट तेजी के साथ कारोबार करते हुए, लेकिन कॉस्पी में हल्की सी गिरावट आज के सत्र में दिखी है। लेकिन याद रखें, पिछले कुछ दिनों से कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन दिखा है। सोने और चांदी की सेफ हेवन बाइंग कम होती हुई नजर आई और कच्चे तेल में जो पिछले कुछ दिनों में उबाल दिखा था वो भी फिर एक बार रिवर्स होता हुआ नजर आया और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल बाजारों में ही नहीं, एमसीएक्स पर भी दिखा। कल क्रूड हालांकि 1% की तेजी के साथ $5,638 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले कच्चे तेल से ही शुरुआत करेंगे। 3 दिन की लगातार गिरावट, उसके बाद कल के सत्र में 1% की तेजी ग्लोबल बाजारों और एमसीएक्स पर दिखी। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से क्रूड पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग आशीषा जी। देखिए, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। हालांकि कल हमने देखा था कि 2 दिन की गिरावट के बाद थोड़ी संभला था, बट आई थिंक वो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग ही थी, क्योंकि अभी अगर देखें तो सेंटिमेंट जो है वो वापस से नेगेटिव आ चुका है। डिमांड और सप्लाई पे ही अभी फोकस हो चुका है और कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन है नहीं मिडिल ईस्ट के तनाव कम होने के बाद। यहाँ से लग रहा है कि और गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए कच्चे तेल में थोड़ा भी उछाल मिलता है अराउंड 5700, तो शॉर्ट करके ही चल सकते हैं 5600 के टारगेट के लिए। 5745 का इंट्राडे स्टॉप लॉस है। कच्चे तेल की आज के सत्र के लिए देखिए, नेचुरल गैस में जो मेन इम्पोर्टेंट 300 का लेवल है वो भी ब्रेक हो चुका है। अगर आज तक हम देखें तो एक्सपेक्टेड है कि और थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, बट 1 से 2 दिन में शायद यहाँ से संभल सकता है। ओवरऑल अगर देखें फोकस तो 305 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 290 के टारगेट के लिए। 312 का आज के दिन स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो 290 तक के लेवल्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। 300 का लेवल ऑलरेडी नेचुरल गैस एमसीएक्स पर तोड़ चुका है। बिकवाली की राय और भी गिरावट यहाँ पर नजर आ सकती है और 312 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह नेचुरल गैस पर भाविक जी दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा प्रेशियस मेटल्स मार्केट की बात करें तो सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से सेफ हेवन बाइंग नजर आई थी, लेकिन वो फिर सेफ हेवन बाइंग भी कम होती हुई नजर आई। जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज हुए उसके चलते कल के सत्र में हालांकि सोना करीब ½ % की तेजी के साथ बंद हुआ था। चांदी में 1% से ज्यादा की तेजी एमसीएक्स पर दिखी थी। आज के सत्र के लिए कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, आज के सप्ताह में मुझे लग रहा है अभी भी जब तक 97 के नीचे नहीं जाता सोना तब तक बाई रखना चाहिए। कल काफी रेजिलिएंट मार्केट था डिस्पाइट रिस्क ऑफ सेंटीमेंट। अगर हम देखें सेफ हेवन डिमांड कम हो चुकी है, बट फॉलोअप सेलिंग नहीं आई थी दोनों गोल्ड और सिल्वर में, जो बता रहा है कि शायद यहाँ से और थोड़ा तेजी देखने को मिल सकता है। तो 97,200 के करीब बाय कर सकते हैं 97,700 के टारगेट के लिए। और चांदी में भी जब तक 1,05,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक अभी भी लॉन्ग की सलाह ही रहेगी। तो चांदी में भी 1,05,600 के करीब बाय कर सकते हैं 1,06,300 के टारगेट के लिए और 1,05,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1,100 का स्टॉप लॉस। खरीदारी की राय 1,06,300 तक के लेवल्स चांदी पर नजर आ सकते हैं और उसके साथ ही सोने पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर भी आपने राय दी। खरीदारी की राय 97,700 तक के लक्ष्य यहां पर नजर आ सकते हैं। लेकिन भाविक जी, इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी और क्या कोई ट्रेड बनेगा यहां पर? कॉपर में तेजी लग रही है। देखिए, कॉपर में इन्वेंट्री लगातार कम हो रही है और थोड़ी शॉर्ट स्क्वीज भी आ सकती है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कॉपर जब तक 878 के नीचे नहीं जाता है तब तक बाई करने चाहिए। तो कॉपर में 882 के करीब बाई कर सकते हैं 889 के टारगेट के लिए। 878 का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन कॉपर के अलावा जिंक, लेड, एल्यूमिनियम यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनेगा आज के सत्र के लिए? देखिए, एल्यूमिनियम अभी भी अगर देखें तो इन्वेंट्री थोड़ी बढ़ रही है और ये वीक चाइना का जो पीएमआई का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, सॉरी लास्ट वीक, वो भी थोड़ा वीक आया है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में अभी भी शॉर्ट पोजीशन है वो बरकरार रख सकते हैं। तो 249 के करीब एल्यूमिनियम में शॉर्ट कर सकते हैं 247 के टारगेट के लिए। 250 का स्टॉप लॉस रहेगा।
ठीक है, तो ये नज़रिया कमोडिटी मार्केट पर। शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। तो कई सारे ट्रेड्स कमोडिटी मार्केट से जो हमने आपके सामने रखे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कई सारी बड़ी खबरें निकल कर आई है इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट को लेकर और